यही सही है। जब खुदाई के दौरान एक अजीब घटना हुई। खदान के नीचे से अजीब चीख सुनाई दी और जैसे जैसे ड्रिल गहराई में गई घना धुआं सतह पर आ गया। उसी पल ड्रिल रुक गई। सभी की नजरें वहीं टिक गईं। जब तक महिला मालिक खुद ड्रिल की स्थिति देखने नहीं गई, किसी को असली हालात का पता नहीं चला। ड्रिल ने वास्तव में एक अजीब तरह के जीव का अवशेष बाहर निकाला। अनुभवी प्रोफेसर ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत ही इस जमीन की खुदाई का इंतजाम कर दिया। लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि गहरे गड्ढे में इंसान जैसी आकृति वाली एक प्लास्टिक की पतली परत दिखाई देगी। एक बार फिर सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। वांगमौली के नीचे से सच में एक आदमी निकल आया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। और भी हैरानी की बात थी कि वह आदमी बहुत पुरानी फ्रेंच भाषा में कुछ बोल रहा था, जैसे वह लोगों से मदद मांग रहा हो। खुदाई टीम ने उसे घर के अंदर ले जाकर सबसे पहले एक कप गर्म कॉफी दी, लेकिन हैरानी ये थी कि उसकी पुरानी फ्रेंच किसी को समझ नहीं आ रही थी। इसी वजह से वह आदमी और उत्तेजित हो गया। पास खड़े प्रोफेसर ने उसे शांत होने की सलाह दी, लेकिन यह सोचा भी नहीं था कि केचुए जैसी कोई चीज अचानक वहां से फिसल गई। ये देखकर प्रोफेसर डर गया और बार बार पीछे हटने लगा, जबकि पास खड़े बाकी लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया। सिर्फ प्रोफेसर ने महसूस किया कि शायद उस आदमी में कोई अजीब बदलाव आ गया है। जब महिला मालिक जांच के लिए पहुंची, प्रोफेसर ने उसे गंभीरता बताई और सबको ब्लड ऑक्सीजन टेस्ट करवाने लगा। इसी दौरान पास खड़े दाढ़ी वाले आदमी ने मजाक में बात छेड़ दी। उसे लगा प्रोफेसर का ऐसा करना फालतू है। हो सकता है वह आदमी डर गया हो और जो केचुए जैसी चीज दिखी वह शायद उसकी नाक से निकला बलगम हो। वहां सभी लोग प्रोफेसर की बात मानते थे, इसलिए दाढ़ी वाला आदमी भी मजबूरी में उसके पीछे जाकर उसे पकड़कर जांच करने लगा। जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन जांच शुरू हुई, एक क्षण भर बाद वह चीज खींच गई। इस बार सभी ने अपनी आंखों से देखा, सिवाय दाढ़ी वाले आदमी के जो उसे पकड़े था। जांच पूरी होने के बाद जब सब लोग जा चुके थे, दाढ़ी वाले को बात अब भी अजीब लग रही थी। उसने दोस्त से ब्रेड मंगवाई और आदमी के पास गया ताकि सच्चाई जान सके, लेकिन शायद यह उसके लिए बुरे सपने की शुरुआत थी। दाढ़ी वाले की आदत थी कि छुरी निकालकर घुमाता रहता था, लेकिन इस बार हरकत उस आदमी की नजर में आ गई। आदमी ने उससे छुरी मांगी और खुद को नुकसान पहुंचाने का इशारा किया, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी इसे समझ नहीं पाया और उस आदमी ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी दाढ़ी वाले की नजर खिड़की के बाहर गई। छुरी उस आदमी ने झपट ली और दोनों के बीच एक पल के लिए टकराव हुआ, लेकिन वह आदमी छुरी लेकर खुद की ओर बढ़ गया। चाहे उसकी खुद को खत्म करने की इच्छा कितनी भी मजबूत हो, उसके शरीर में कोई ताकत थी जो उसे रोक रही थी और वह अचानक फूट पड़ी। इस समय दाढ़ी वाले को समस्या का एहसास हुआ। वह जल्दी आगे बढ़ा और उसका गला दबोच लिया, लेकिन वह आदमी भी जैसे किसी के नियंत्रण में हो दाढ़ी वाले का गला दबाने लगा। जल्दी उसने दाढ़ी वाले को जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखों और नाक से एंटेना जैसी संरचनाएं निकलने लगीं, जिसे देखकर दाढ़ी वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन उस आदमी का रूपांतरण यहीं नहीं रुका। वह किसी जादुई शक्ति से बदलता जा रहा था, जैसे वह हनुमान जी का अवतार हो। उसकी पूंछ दाढ़ी वाले के फेफड़ों में घुस गई। होश में आने पर दाढ़ी वाले ने देखा वह आदमी सूखी लकड़ी की तरह निर्जीव पड़ा था। ये उसके शरीर के अंदर जीव के स्थानांतरण के कारण हुआ था। वह चिल्लाया,